हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्लाइमेक्स एकेडमी की ओर से जीएस भाई विवेक सर एंड टीम स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हिमांशु सर आपको रीजनिंग का गाइड करूंगा। जैसा कि इस वैश्विक महामारी को देखते हुए बच्चों के बहुत कॉल्स आ रहे थे, सर हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से चल नहीं रही है, इसलिए ये सब देखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन का प्रावधान बनाया जिससे कि सभी स्टूडेंट की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या क्या होता है, कौन से एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, सारे टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज ये फर्स्ट वीडियो है मेरा जिसमें हम सिलेबस का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप बाय टाइप सभी चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग होती है तर्क शक्ति। रीजनिंग होती है तर्क शक्ति। जैसा कि आप लोग के मन में एक बात और आएगी कि सर ये हम लोग एकेडमी के क्लास में हमको कहीं मिला नहीं। तो दोस्तों, ये कोई एकेडमी का विषय नहीं है, बट अगर देखा जाए तो ये विदेशों का एकेडमी का भी विषय होता है। ये विदेशों से ही आया, तो ये हमारे यहाँ कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। रीजनिंग होती है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं। रीजनिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है वर्बल यानी भाषिक रीजनिंग, दूसरी होती है नॉन वर्बल। अच्छा, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग किसे कहते हैं, कैसे हम समझेंगे रीजनिंग की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, एक तर्क शक्ति है जो आपके मेंटल पे डिपेंड करती है, आपका दिमाग कितना तेज उसको कैच करता है। और एक तो हम ये कह सकते हैं कि रीजनिंग इज एनी सब्जेक्ट मिश्रण कॉल्ड दैट रीजनिंग, अर्थात हम कह सकते हैं रीजनिंग कई सब्जेक्टों का मिश्रण होता है। जैसे जब हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको मैथ भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगा, सामाजिक विज्ञान भी मिलेगा, यानी जीएस के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। यानी कई प्रकार कई सब्जेक्टों का क्या होता है, संग्रह होता है। तो आइए फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं सिलेबस। ये आपका टोटल सिलेबस है। अभी नॉन वर्बल में कुछ टॉपिक हैं, अभी हम लिख देंगे नॉन वर्बल का। वर्बल का रीजनिंग देखेंगे। वर्बल होता है भाषिक, दूसरा होता है अभाषिक। अब वर्बल रीजनिंग जो होता है वह तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन पार्टों में डिवाइड है। जनरल मेंटल एबिलिटी जिसे बोलते हैं सामान्य क्षमता या क्षमता योग्यता, लॉजिकल रीजनिंग तार्किक तर्क शक्ति, एनालिटिकल रीजनिंग विश्लेषिक तर्क शक्ति। ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 80% यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, 20% नॉन वर्बल से। वो किस एग्जामों में नॉन वर्बल पूछा जाता है, कहाँ नहीं पूछा जाता है, ये भी हम बता देंगे आपको। तो आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, जो सामान्य यानी बेसिक रीजनिंग भी इसे हम बोलते हैं। बेसिक रीजनिंग में होता है अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है, रैंकिंग आर्डर होता है, एनोलॉजी टेस्ट होता है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये तमाम चैप्टर इसमें हैं। जो आपके कुल 17 चैप्टर हैं जनरल मेंटल एबिलिटी में। देखिए कहीं कहीं क्या होता है, इसको ज्वाइन करके कुछ चैप्टर को घटा बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना हमने लिखा कुछ और सिलेबस में आपको अधिक भी मिल जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में कुछ चैप्टर को उनको इंक्लूड कर देते हैं, शब्दकोश वगैरह है, कुछ लोग हटा के पढ़ा देते हैं। तो ये सब बातें होती हैं। एनालिटिकल रीजनिंग ये मशीन इनपुट है, इनक्वलिटी है, पजल टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षण है, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए एक सवाल और आता है कि सर ये जो सिलेबस लिखा है क्या हमारे संपूर्ण वैकेंसियों के लिए कारगर है। जी हाँ, बिल्कुल कारगर है। अभी नॉन वर्बल लिख देंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस ही है। कोई भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम देंगे इसके बाहर नहीं आएगा। लेकिन समस्या इस बात की आती है, आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं सर बैंकिंग रीजनिंग। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बैंकिंग रीजनिंग जो होती है वो लिमिटेड चैप्टर होते हैं। आइए हम बैंकिंग रीजनिंग के बारे में ही डिस्कशन कर लेते हैं, किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है। और उसी की कॉपी अब यूपीएसआई में भी किया जा रहा है। जैसे आपकी मशीन इनपुट है,
सीटिंग अरेंजमेंट है ये सब। तो आइए सबसे पहले हम बैंकिंग के बारे में चर्चा करते हैं। बैंकिंग में कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहां आना ही आना है। तो देखिए हम देख लेते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग, ये सीरीज आती है। सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ये कहा जाए तो सारे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे एक आपका हृदय है, आपका शरीर है, उसमें हृदय होता है, हार्ट होता है, वैसे ये इसको मान के चलिए कोडिंग डिकोडिंग कोई भी एग्ज़ाम देंगे जरूर 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन टेस्ट है, और लॉजिकल रीजनिंग में आएंगे तो सिलॉक्स, न्याय निगमन, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजप्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट रिएक्शन टेस्ट, ये आपका नहीं है, वायुसेना वगैरह आदमी पूछा जाता है, और ये दोनों चीज़, यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। और आपको देखा जाए मशीन इनपुट, इनक्विलिटी, पजल टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्लॉक नहीं पूछा जाता, कैलेंडर भी नहीं पूछा जाता, वर्ड फॉर्मेशन नहीं पूछा जाता, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर होते हैं। हाँ कुछ और भी पूछे जा सकते हैं, अब ऐसा नहीं कि परफेक्ट ये है, यानी ये सब चीज़ें बिल्कुल मस्ट हैं, यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन आपका। और यही यूपीएसआई आजकल सीधा बैंकिंग का काम कर रही है। यूपीएसआई में 2-3 टॉपिक रीजनिंग में बढ़ गए हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है, जो कि ये सिलेबस में हमने नहीं लिखाया है, लेकिन इंडिविजुअल क्लास में उसको हम 3 एक्स्ट्रा चैप्टर हैं उसको हम कराते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस। तो यानी आपको रीजनिंग पूरा सिलेबस को पढ़ना है। आप इस दृष्टिकोण से ना पढ़ें कि हम इतने चैप्टर पढ़ लें मेरा बैंक हो जाएगा। आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए भाई। क्लासें तो इसकी 6 महीने नियर अबाउट चलती हैं। तो इस प्रकार आपको देखा जाए तो ये सारे चैप्टर को पढ़ने हैं। देखिए अल्फ़ाबेट टेस्ट में अब कौन सा एग्ज़ाम देते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट में बैंक में भी 1 से 2 कभी कभी 3 भी हो जाता है, तो 1 से 2 मान के चलिए आप। इस प्रकार सारे चैप्टर को अध्ययन करना है। जब हम एक अभी आपको लिखने जा रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा चैप्टर है, आपने कहा कि एक्स्ट्रा चैप्टर अभी सर बोले हैं पढ़ाने के लिए। एक्स्ट्रा चैप्टर क्या होता है, एक होता है परमुटेशन, क्रमचय, दूसरा होता है कॉम्बिनेशन, ये होता है संचय, और एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता जिसे बोलते हैं। देखिए यहाँ से आपके कुछ चैप्टर कंप्लीट होते हैं। जैसे आपका डाइस है, ये यहाँ से कंप्लीट होगा। एक पांसे को 2 बार उछालने की प्रायिकता, यदि ऊपर 3 हो तो, या एक सिक्के को 2 बार उछालने की, ये सब चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। कोई भी चीज़ है कि जैसे लिखा जाए मैन को कुल कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इसमें स्वर भी आएंगे, व्यंजन भी आएंगे, 2 स्वर साथ साथ ना हो, स्वर साथ हो, ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक्स्ट्रा चैप्टर है, हम वहाँ पढ़ाएंगे। तो ये आपका रहा होल चैप्टर के बारे में। अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा, अगले वीडियो में हम टॉपिक बाय टॉपिक को हल करते रहेंगे, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं नॉन वर्बल का, हम नॉन वर्बल का भी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। हाँ दोस्तों देखिए, नॉन वर्बल भाषिक रीजनिंग में हमने बताया था कितने चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो भाषिक रीजनिंग में सीरीज, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी सर वर्बल में भी आपने सीरीज बताया। तो देखिए सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, अब ये तीनों चैप्टर यहाँ भी आपको मिलेंगे, बट ये क्या होगा, चित्र से संबंधित होगा। इसमें सीरीज किसी चित्र की सीरीज चल रही होगी आगे। एनोलॉजी, जिस प्रकार यहाँ आप अंक, अक्षर, ये सब पढ़ेंगे, वैसे यहाँ एनोलॉजी में चित्र से संबंधित होगा। 4 चित्र दिए रहेंगे, उसमें से एक भिन्न रहेगा, उसी को छांटना होगा। क्लासिफिकेशन छांटना होगा, और इसका भी एक सादृश्यता रहेगा। ऐसे जिस प्रकार इस लेटर का इससे क्या संबंध है, उसी प्रकार इसका देखना होगा। काउंटिंग ऑफ फिगर, यहाँ आकृतियों का गिनना। आकृति कैसे हम गिनेंगे, जैसे आकृति है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, खष्टभुज है,
ये कई प्रकार के आपके सिंबल टाइप के बने रहेंगे, चित्र बने रहेंगे, उसी को गिनना होगा। मैट्रिक्स, फिगर मैट्रिक्स आकृत आव्यूह होगा। ये एसएससी में ये क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछता है। एसएससी किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे यहाँ से ये क्वेश्चन मस्ट है। कभी कभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी दे देता है एक में। एम्बेडेड फिगर, कोई आकृत रहेगा, उसमें एक छिपी हुई आकृत रहेगी, दिया रहेगा कि ये आकृत किस आकृत में निहित है, उसको देखना है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर को काटना और मोड़ना, यानी काटने के बाद कैसा चित्र बनेगा, फोल्डिंग करने के बाद कैसा चित्र बनेगा। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो प्रतिबिंब संबंधित है, जब हम क्लार्क पढ़ेंगे तो इसकी चर्चाएं हम करेंगे वहाँ, क्योंकि क्लार्क में भी यही पूछा जाता है। इसको क्लास में भी मैं पढ़ा दूंगा, यहाँ भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मित्रों ये रहा आपके रीजनिंग का सिलेबस, होल सिलेबस कि रीजनिंग में क्या क्या आता है, कौन कौन चैप्टर आते हैं, ये आपने देखा। इतने चैप्टर का अध्ययन आपको करना होगा। यदि आपको पूरी रीजनिंग कंप्लीट करनी है तो इतने चैप्टर का अध्ययन कर लेंगे, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे इसके बाहर नहीं आएगा। बट ये है आपका रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, आप कितना जल्दी पकड़ते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको जनरल मेंटल एबिलिटी यानी समान क्षमता योग्यता पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसे आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट है, रैंकिंग आर्डर है, एनोलॉजी है, इन्हीं सबको हमको सीरियल बाय सीरियल पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम अल्फ़ाबेट टेस्ट का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि ये आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, तो हम अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।